मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रांची। पहले दिन आला अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर करेंगे चर्चा। अमर शहीद सिदो कान्हू की जयंती आज, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। सीएम भोगनाडीह में जयंती समारोह में होंगे शामिल। देवघर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों के 5 बंकर ध्वस्त। रांची पुलिस ने हत्या मामले में 5 को किया गिरफ्तार। और इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने जीते 2 पदक। पुरुष वर्ग में विशाल बहादुर को मिला कांस्य पदक। स्कूल गेम्स में वेट लिफ्टर रोहन कुमार ने जीता सिल्वर। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आज अंतिम दिन है। अपने स्लोवाकिया दौरे के क्रम में राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने कल स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी थी। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के योगदान के प्रति काफी सम्मान की भावना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में करोड़ों रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बनारस के विकास से नई गति पकड़ी है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर जोर दिया। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री वाराणसी के बाद आज ही मध्य प्रदेश जाएंगे। वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप आज आनंदपुर धाम आ रहे हैं। विरासत भी, विकास भी, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिस पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत पीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश में स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आनंदपुर धाम स्थित
मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार अनंतपुर में आ रहे हैं। हमारे अनंतपुर का भी इससे नाम बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, इससे देश में भी जाएगा और विदेश में भी अनंतपुर का नाम बढ़ेगा। इससे बहुत बड़ी खुशी है, हमें भी है, अनंतपुर वासियों को भी है, महात्माओं को भी है। काफ़ी खुश हैं महात्मा लोग, जहाँ के जितने भी हमारे अनंतपुर के भाई हैं, महात्मा जी हैं, वो इस देख के बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ अनंतपुर में आ रहे हैं। आसपास के लोग भी मैंने देखा काफ़ी, उनके भी अच्छा उनके विचार है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा दरबार है ये कि एकदम सच्चा दरबार है, जो आपकी मन्नत है वो पूरी भी होती है और यहाँ कोई दिखावा नहीं है, अमीर गरीब सब बराबर हैं। और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे देश के लिए। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आनंदपुर धाम आध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है। आनंदपुर धाम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र, वो केंद्र जिसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। ये केंद्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे संतों के द्वारा एक बंजर और वीरान बड़ी धरती को एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ के प्रकल्प ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में कई मायने रखता है। कैमरामैन गौरव निरुटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, आनंदपुर धाम, अशोकनगर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे। अपने दौरे के पहले 3 दिन आज वे राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अगले दिन यानी कल वे रामगढ़ के रजरप्पा में बैठक करेंगे, जिसमें स्थानीय वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को उनके हाथों बेहतर काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। हूल के नायक अमर शहीद सिदो कान्हू की आज जयंती है। आज ही के दिन 1815 में साहिबगंज के भोगनाडीह में उनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती समारोह छठीहार माह के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1855 के उस संघर्ष की याद दिलाता है जब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बुगुल फूंका था। उनकी जयंती समारोह में नेपाल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के संथाल समाज के लोग क्रांति स्थल पंचखटिया पहुंचते हैं। पूजा के सेवा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित सिदो कान्हू जयंती समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। भोगनाडीह से मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री देवघर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया तथा सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हूल क्रांति के नायक अमर शहीद सिदो कान्हू की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक तस्वीर साझा करते हुए श्री मरांडी ने लिखा कि सिदो कान्हू का साहस और बलिदान आज भी हमें न्याय, आत्मसम्मान और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल आवासीय कार्यालय में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत ओम प्रकाश शरण एवं सदस्य प्रणय कुमार, प्रीति वर्मा, अयोध्या दास तथा मिथिलेश कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 14 अप्रैल को श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण हेतु आयोजित होने वाले शिला पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची के टाटी सिलवे में आज भाजपा द्वारा खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है। खिजरी के पूर्व विधायक राजकुमार पाहन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद श्री दास चतरा गांव में जन चौपाल भी लगाएंगे। श्री दास खिजरी विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के साथ ही आदर्श नगर में पदयात्रा भी करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने कमजोंग जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री सेठ ने दौरे के क्रम में राज्यपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृत संकल्पित हैं और इसके लिए मणिपुर में लगातार प्रयास हो रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार और रेलवे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। चर्चा के बारे में सोशल मीडिया के जरिए फोटो साझा कर श्री दुबे ने जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि गोड्डा महगामा रेलवे लाइन के लिए तुरंत निविदा जारी करने और बासुकीनाथ चित्रा जोडामो लाइन बनाने में पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने समेत अन्य परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। स्वरोजगार से समृद्धि दिलाने को लेकर केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी एक है। इस योजना ने सफलता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से राज्य के कई युवा उद्यमियों के हौसलों को ऊंची उड़ान मिल रही है, जिनमें सिमडेगा के शुभम कुमार भी शामिल हैं। सिमडेगा बाजार निवासी शुभम कुमार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 4 लाख रुपए का ऋण लेकर पूजा स्टोर के कारोबार को बढ़ाया है। शुभम ने बताया कि पर्व, शादी विवाह के मौके पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ होती है। काफी संख्या में लोग सामानों की खरीदारी करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना लाई गई है उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला है और मैं रोज़गार में भी कुछ आगे तरक्की कर पा रहा हूँ। जिस तरह से आप देख रहे होंगे मेरे पूजा का सामान का दुकान है, तो पहले थोड़ा सा दिक्कत होता था, सामानें नहीं जुटा पाता था, लेकिन इस योजना से जुड़ने के पश्चात मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिली। मुझे पूंजीगत आर्थिक मदद मिली है, जिसकी वजह से मैं सारी सामानों का व्यवस्थित तरीके से कर सुचारू रूप से दुकान को चला पा रहा हूँ और आगे के जीवन में खुशहाल तरीके से बिता पा रहा हूँ। शुभम कुमार ने कहा कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पूंजी के अभाव में दुकान में सामान बहुत कम थे, जिसके कारण आमदनी भी कम थी। किसी तरह घर का खर्च पूरा होता था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ऋण लेने के बाद दुकान का कायाकल्प हुआ और आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इस योजना से आज के युवाओं को बहुत सारा लाभ मिल रहा है, खास करके जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि मुझे भी इस योजना का बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो इसके तहत मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इसकी वजह से मुझे ये लाभ का अवसर मिला है, इस लाभ को स्वीकार किया हूं मैं और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कई लोगों के आर्थिक उन्नति का राह हमवार कर रहा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक बदलाव अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना।
राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना अंतर्गत कुलपा बुरू वन क्षेत्र के आसपास के जंगली पहाड़ी इलाके में 5 नक्सली बंकरों को ध्वस्त किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने ये बंकर बना रखे थे। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह हत्या जमीन विवाद में की गई थी। इस मामले में रांची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 को रिमांड पर लिया है। उन्होंने बताया निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब ये जो है रोजगार की व्यवस्था की नहीं है, और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध अभी चल रहा है। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई, देवव्रत नाथ शाहदेव और रसद में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि जमीन खरीद बिक्री में कमीशन के लेन देन को लेकर जमीन कारोबारी की हत्या की गई थी। उसको सुनसान जगह में ले गया और मृतक का जो था बोलेरो था, उसी में लोग साथ में जाता है और सुनसान जगह में देख के टॉयलेट करने के बहाने से रुकता है और वहाँ पर जो रास्ता बन रहा था उसमें जो पत्थर पड़े हुए थे उसी से उसको सिर में गंभीर चोट लगा। उसको बस वहाँ पर बॉडी को छोड़कर लोग आगे चले जाते हैं और गाड़ी को कुछ दूर में जाके उर्माल के करीब में लगा देते हैं। इस कांड के का को त्वरित गति से उद्भेदन करते हुए इसमें 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जिल्लर पाल जो इस कांड का मुख्य मास्टरमाइंड था। झारखंड पुलिस द्वारा 16 अप्रैल को पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष इसकी सफलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने इसे इस वर्ष भी आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस कार्यक्रम को लेकर पलामू के प्रियांशु ने एआई की मदद से एक जन जागरूकता गीत तैयार किया है, जिसके जरिए इस कार्यक्रम के महत्व को बताया गया है। जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की कल से जांच शुरू होगी।
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 60 केंद्र बनाए गए हैं और 10,000 परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर प्रशिक्षण देने के लिए आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रों के निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी प्रमंडल के RDDE शामिल होंगे। परीक्षा फल का प्रकाशन मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून के पहले सप्ताह किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इस मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। केंद्र ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। चूंकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ऐसे में सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बिना पक्ष सुने कोर्ट वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे मंजूरी दी थी। 8 अप्रैल से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया है। समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि मानवता के सच्चे सेवक महात्मा फुले को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। महात्मा फुले ने भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा फुले ने बेटियों के बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला। उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। महात्मा फुले के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। मैं देश के लोगों को महात्मा फुले की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। रांची में आयोजित 1 दिवसीय इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में झारखंड की प्रीति लकड़ा और विशाल बहादुर ने पदक जीते हैं। प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक और लॉन्ग जंप में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं विशाल बहादुर ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 170 एथलीटों ने हिस्सा लिया। मणिपुर में चल रहे 68वें स्कूल गेम्स में वेट लिफ्टर रोहन कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। 81 किलोग्राम कैटेगरी में रोहन ने स्नैच 115 किलोग्राम, क्लीन और जर्क में 147 किलोग्राम भार सहित कुछ 262 किलोग्राम का भार उठाया। अब बात मौसम की। रांची समेत राज्य के जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के दौरान वज्रपात से हजारीबाग में 4 और गुमला में 1 व्यक्ति की मौत हो गई तथा कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है।
मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के कारण कई पेड़ टूट गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी रांची, खूंटी और सरायकेला समेत इस बीच मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवा कुछ जगहों पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलती हुई देखने को मिलेगी। तो यही स्थिति आज झारखंड में देखने को मिल रही है। काफी जगह गर्जन वज्रपात के साथ में तेज हवा भी देखने को मिल रही है, साथ में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो ओलावृष्टि की जो चेतावनी झारखंड में मुख्यतः आज में जो उत्तर पूर्व झारखंड का इलाका है, साथ में सटा हुआ जो मध्य का इलाका है, तो रांची का जो पूर्वी भाग है उससे लेके पूरा जो हमारे संथाल तक का इलाका है, वहां आज चांसेस है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि भी साथ में गर्जन वज्रपात के साथ में हो। तो जो पूर्वी इलाका है उसमें दक्षिण पूर्व के इलाके आते हैं, कोल्हान के, फिर आपके उत्तर पूर्व के इलाके आते हैं, संथाल के इलाके आते हैं, मध्य के जो पूर्वी इलाके जो मध्य से सटे हुए हैं वो इलाके आते हैं। तो वहां पे जो गर्जन वज्रपात के साथ में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हुई दिख सकती है। शेष भाग में गर्जन वज्रपात के साथ में जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। तो ठंडा क्लाउड जब भी फॉर्म होंगे तो इस हिसाब से गतिविधियां देखने को मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योग के फायदों को देखते हुए इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लोहनगरी जमशेदपुर में भी योग सीखने और सिखाने की लोगों में ललक दिख रही है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि योग पीठ के तत्वावधान में पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों के लिए निःशुल्क योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं। वहीं पतंजलि के जिला यज्ञ प्रभारी एवं शिक्षक हैं, 14 साल से योग कर रहे हैं। योग शुरुआत किया था, हमारा जो वजन था वो 83 किलो वजन था और अब हमारा वजन 67 किलो है और मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूं और लोगों को स्वस्थ करने का मान लिया हूं और सभी जगह जगह जाके योग प्राणायाम कराता हूं। योग स्वस्थ रहने की प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसके कई लाभ हैं। आरती सिंह की कमर की हड्डी घिस चुकी थी। उन्हें थायराइड और गठिया के अलावा पेट की भी समस्या थी। उन्होंने योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया। फिर क्या था, बीमारी खत्म हुई और योग से उनका जुड़ाव हो गया। 75 वर्षीय केदारनाथ गुप्ता को भी योग से काफी फायदा हुआ है। शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, हम प्रॉपर बैठ भी नहीं पाते थे और आज योग की इस तरह शरीर में शुद्धि हुआ है कि लगातार पद्मासन में बैठ के 3-4 घंटा कठिन योग अभ्यास कर सकते हैं। अभी 2 साल के बाद छोड़ दिए, 2-4 दवा का है, बिना दवा का हार्ट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। योग शिक्षिका कविता तिवारी बताती है कि वह खुद कई रोगों से पीड़ित थीं, लेकिन योग ने उन्हें बीमारियों से उबारा और अब वे लोगों को योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। बहुत ही फायदा है। अभी 1 साल हुआ है जुड़े हुए, 1.5 साल, और पृथ्वी पार्क में हम भी निःशुल्क योगा करवाते हैं उसी टाइम से। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के शिक्षक विपिन कुमार भी योग का अलख जगाने में लगे हैं। वे सभी सरकारी स्कूलों में जाकर योग सिखाते हैं, बच्चों को योग के प्रति जागृत करते हैं ताकि वे स्वस्थ रहें। अभी मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार से योगा का शिक्षक हूं और मानगो के जितनी भी सरकारी स्कूल वहां बच्चों को योग सिखाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से योग से निरोग का मंत्र लोगों को इस प्राचीन भारतीय पद्धति की ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे लौह नगरी के लोग भी अछूते नहीं हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रांची। पहले दिन आला अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर करेंगे चर्चा। अमर शहीद सिदो कानू की जयंती आज, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। सीएम भोगनाडीह में जयंती समारोह में होंगे शामिल। देवघर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत।
नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों के 5 बंकर ध्वस्त। रांची पुलिस ने हत्या मामले में 5 को किया गिरफ्तार। और इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने जीते 2 पदक। पुरुष वर्ग में विशाल बहादुर को मिला कांस्य पदक। स्कूल गेम्स में वेट लिफ्टर रोहन कुमार ने जीता सिल्वर।